वकला के ऊपर एक बड़ा एलिगेशन लगाया जाता है कि वकील जो है ना वो जनाब झूठ बोल के तो बंदे मुलजिम जो है उनको बरी करवा देते हैं। ऐसा नहीं है। देखें, वकील झूठ नहीं बोल रहे होते, और ना ही वकील साहब जाके तो अदालत में कह दें कि जनाब जज साहब इस बंदे ने, इस पे कत्ल का इल्ज़ाम है, FIR है, तो इसको छोड़ दें, इसने कत्ल नहीं किया। और जज साहब कहते हैं हाँ ठीक है, आपने कह दिया तो छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता। कोई भी केस हो, उसको डिसाइड करने के लिए हमेशा एविडेंस की ज़रूरत होती है। तो वकील साहब जो है ना, ये भी एक बड़ी पते की बात आपको बताता हूँ कि किसी मुलजिम को सज़ा दिलवाने के लिए मुलजिम के वकील का वो मौक़िफ़ नहीं देखा जाता, इसको सज़ा देनी है या नहीं देनी। कोर्ट कैसे डिसाइड करती है? ये प्रोसिक्यूशन साबित करती है। जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, जिनका नुकसान हुआ है, जिनके साथ जुल्म ज़्यादती हुई है, उनके वकील साहब ने साबित करना होता है। अदरवाइज़ कानून कहता है कि जब तक कोई बंदा साबित ना हो जाए कि इसने गुनाह किया है, तो वो इनोसेंट ही समझा जाएगा, बेगुनाह समझा जाएगा। तो ये मुलजिम के वकील के हाथ में इतनी गेम नहीं होती। ये उसको सज़ा दिलवानी, किसी मुलजिम को ये काम होता है, जो मुद्दई पार्टी है उसके वकील का काम होता है। सारे गवाह किसने पेश करने होते हैं? मुद्दई पार्टी ने। सारे जनाब डॉक्यूमेंट किसने पेश करने? मुद्दई पार्टी ने। तो ये सारा केस उनके हाथ में होता है, उन्होंने साबित करना होता है। अगर वो साबित करें अच्छे तरीके से, एविडेंस अच्छी हो, उनकी गवाह अच्छे हों, उनके डॉक्यूमेंट सारे पूरे हों, तो फिर जैसा उसकी बेसिस के ऊपर उसको सज़ा भी देते हैं, सज़ाए मौत भी होती है। तो ये एलिगेशन लगाना कि वकला झूठ बोल के, नहीं, झूठ वकील साहब के हाथ में नहीं होता। वकील साहब तो, मुलजिम के वकील साहब मैक्सिमम दलाइल देते हैं। बहस जब करते हैं ना, तो वो जो एविडेंस लेके आए ना उसको सज़ा दिलाने के लिए, उस एविडेंस को, उन डॉक्यूमेंट्स को देख के, तो अगर उनमें कुछ गलतियां हो तो वो हाईलाइट कर रहे होते हैं मुलजिम के वकील। सर ये देखें, ये गवाह कुछ कह रहा है, दूसरा गवाह कुछ कह रहा है, तो अगर ये मौके पे मौजूद होते तो इनके बयानात में इस तरह तजाद तो ना होता। और आम तौर पे मैं आपको बताऊं कि गवाह होते भी झूठे हैं। मौके पे जहाँ कत्ल हुआ है ना, तो वहाँ किसी जो देख रहे थे, जिन्होंने देखा, उनको कई बंदा आके गवाही दो, वो कहते हैं नहीं नहीं भाई, हम नहीं, हमारी दुश्मनी पड़ जाएगी। नहीं, गवाही छुपाते हैं लोग मजबूरन। फिर मुद्दई पार्टी क्या करती है? चाचा फूफा किसी को पकड़ के, किसी रिश्तेदार को, किसी भाई को पकड़ के, जो उधर मौजूद भी नहीं था, उसको पकड़ के उसको गवाह बना देते हैं। वो झूठा गवाह होता है, बेचारे ने देखा भी नहीं होता। फिर उनके गवाहों के बयानात में तजादात आते हैं, तो फिर वो जिसने वाकई कत्ल किया होता है वो छूट जाता है। कानून कहता है कि साबित होगा तो सजा होगी, अब साबित नहीं हुआ तो उसको बरी कर दिया जाता है। इसमें वकील साहब का फॉल्ट नहीं होता। हाँ, वकील साहब गुनहगार हो जाते हैं। वकील ने देखा तो नहीं है ना, कोई भी वकील ऐसा नहीं है कि जिसने जाके मौके के ऊपर देखा हो, खुद देख रहा हो कि अच्छा कत्ल हो रहा है। वकील को क्या पता कत्ल हुआ है कि नहीं हुआ? मुलजिम के वकील ने देखनी होती है फाइल, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस। ये चीज़ें देखनी होती हैं कि वो उन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक तजाद मौजूद है, गलतियाँ मौजूद हैं, आई विटनेस नहीं था, क्या क्या कमी है। तो वो कमियाँ अदालत को बताता है कि सर इस केस में ये कमियाँ हैं। तो अगर इतनी कमियाँ मौजूद हों तो आम तौर पे मुलजिम बरी हो जाता है। तो वकील को ब्लेम करने से पहले हमारा चैनल देखें, आपको पता चल जाएगा कि कानून कैसे अ, कानून चल रहा है, क्या कानून कहता है और किस तरह अमल दरामद होता है, क्यों मुलजिम छूट जाते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।